दोस्तों, 10 अगस्त 1990 में अमेरिका में एक आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली घटना घटी, जब एक अमेरिकी पायलट ने ओरेगन की एक सूखी झील में हिंदुओं का श्रीयंत्र रहस्यमय तरीके से बना हुआ देखा और उसका आकार बहुत ही बड़ा था। इस बात पर पूरे यूएफओ वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान और परेशान हो गए कि ये हिंदुओं का श्रीयंत्र यहाँ किसने बनाया और कैसे बनाया। तो दोस्तों, आज हम इससे संबंधित घटना के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये श्रीयंत्र सबसे पहले बिन मिलर नाम के एक व्यक्ति ने देखा। बिन मिलर सेना में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत थे और इहाडो एयर नेशनल गार्ड के पायलट भी थे। जब 10 अगस्त 1990 में बिन मिलर अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे, तब उन्होंने अचानक ओरेगन प्रांत की एक सूखी झील की रेत पर एक विचित्र भव्य आकृति देखी। तब इतनी बड़ी आकृति देखकर बिन मिलर आश्चर्यचकित और घबरा गए, क्योंकि लगभग 25 से 30 मिनट पहले उन्होंने इस मार्ग से उड़ान भरी थी, तब ये आकृति उन्हें नहीं दिखी। और तो और इसके पहले भी उन्होंने कई बार उड़ान भरी थी और ना ही उन्होंने इसे बनते हुए देखा, ना ही इस चिन्ह को कभी देखा था। आकृति का आकार इतना बड़ा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये किसी पायलट की नजर से चूक जाए, क्योंकि इसका आकार लगभग चौथाई मील लंबा चौड़ा था और इसकी गहराई सतह से लगभग 3 से 3.5 इंच थी। इतनी बड़ी आकृति नजरों से कैसे छूट सकती है? इस बात से परेशान होकर बिन मिलर ने यह बात जल्द से जल्द अपने उच्च अधिकारियों को बताई कि ओरेगन प्रांत के सिटी ऑफ बर्नर से 70 मील दूर एक सूखी झील में एक रहस्यमय आकृति दिखाई दे रही है। मिलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह रहस्यमय आकृति किसी मशीन के आकृति जैसी दिखती है, क्योंकि यह आकृति कई लकीरों और आकारों से बनी हुई है। और फिर इस खबर को अमेरिका ने 30 दिनों तक लोगों से छुपाए रखा, क्योंकि इस खबर से उस स्थान पर भीड़ न जम जाए। पर बाद में 12 सितंबर 1990 को इसका प्रेस वालों को पता चल गया, तो फिर सबसे पहले इसकी न्यूज बॉयज टीवी चैनल पर आ गई। इस बात के फैलने के बाद वहां जाकर कई लोगों ने इस आकृति को देखा और उनमें से कई लोग समझ गए कि यह हिंदू धर्म के एक पवित्र चिन्ह की आकृति है, जिसे श्रीयंत्र कहा जाता है। पर किसी के पास यह जवाब नहीं था कि यह हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह इस जगह पर किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। इस बात से कई शोधकर्ता वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित और परेशान हो गए। 14 सितंबर को अमेरिका के कई टीवी चैनल और प्रेस वालों ने इस बात को बताया और फिर इसकी बात सब जगह फैल गई और इस पर चर्चा भी होने लगी। कई समाचार पत्रों ने तो शहर के बड़े बड़े वास्तुशास्त्रज्ञ और इंजीनियर्स को बताया, तो उनको भी ये आकृति देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी आकृति को बनाने के लिए किसकी सहायता ली गई होगी और कैसे बनाया गया होगा। ये श्रीयंत्र बेहद ही जटिल संरचना है, इसे सादे कागज पर भी बनाना बेहद कठिन है, तो इस सूखी झील में जमीन पर इस श्रीयंत्र को बनाना तो बेहद ही मुश्किल और असंभव है। इस निष्कर्ष से सभी ने अंदाजा लगाया कि यह संरचना मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है। इस आकृति को बनाने के पीछे परग्रही या अलौकिक शक्ति हो सकती है। और दोस्तों, ये आकृति जमीन पर खड़े रहकर पूरी नहीं देखी जा सकती। इसे पूरा देखने के लिए जमीन से कई फुट ऊपर से देखना पड़ता है। इस पूरे श्रीयंत्र की आकृति का जायजा लेने के बाद विचारवंत वैज्ञानिक और यूएफओ शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि ये आकृति किसी रहस्यमय घटना का नतीजा हो सकता है। 15 सितंबर को इस आकृति पर रिसर्च करने यूएफओ शोधकर्ता और वैज्ञानिक डॉन न्यूमन और एलन डेकर उस जगह गए और उन्होंने वहां के पूरे हालातों का और आकृति का जायजा लिया। और कई प्रयोगों के बाद वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि इस आकृति के आसपास किसी भी प्रकार के मशीन या टायरों के निशान दिखाई नहीं दिए, बल्कि उनके स्टेशन वैगन के पहियों के निशान उस रेत पर तुरंत आ गए। इस आकृति को देखकर ये दोनों वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित थे कि ये आकृति कैसे बनाई गई होगी और किसने बनाई होगी, और इस असंभव को कैसे संभव किया। इस श्रीयंत्र को झूठा साबित करने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न किए
और इस श्री यंत्र के आकृति को मानव द्वारा बनाया गया है, ये साबित करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए गए, मगर अपने लाख कोशिशों के बावजूद और अपने ट्रैक्टर, हल, बड़े बड़े स्केल, रस्सियां, नापने वाले टेप इत्यादि वस्तुओं के बावजूद भी श्री यंत्र की आकृति ठीक से सीधी और आधी भी नहीं बना सके। ओरेगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेम्स देद्रोव ने 1991 में इस रहस्यमय घटना पर यूएफओ और परग्रही शक्तियों से संबंधित एक लेख लिखा था, जो अ सिंबल ऑफ द ओरेगन डेजर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर जेम्स देद्रोव अपने रिसर्च में लिखते हैं कि अमेरिकी सरकार अभी तक लोगों को इस दैविक घटना के बारे में पक्की जानकारी नहीं दे सकी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह विशालकाय श्री यंत्र वहां कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। तो दोस्तों, इसके बाद कई शोध कार्य के बावजूद ये रहस्य अब तक अनसुलझा है कि ये आकृति अमेरिका में क्यों बनाई, कैसे बनाई और किसने बनाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।